हेलो। 3 मिनट्स वंडर में मैं विजय गोले सर आपका स्वागत करता हूं। आज के 3 मिनट्स वंडर में मैं आपको साक्षी जगदाले की यशोकथा सुनाता हूं। पवन नगर के केबीएच विद्यालय की विद्यार्थिनी साक्षी जगदाले ने आर्थिक विपदा के बावजूद दिन रात स्टडी करके एसएससी एग्ज़ाम में 94.40% मार्क्स प्राप्त किए हैं और अपना और अपने स्कूल का नाम उसने रियली रोशन किया है। चोपड़ा में रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय करने वाले साक्षी के पिता कुछ कारणवश अपनी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटे को लेकर अपने ससुराल में आए और उनके ही घर में एक रूम में रहने लगे। सिडको की महाकाली चौक में रहने वाले साक्षी के माता पिता एमआईडीसी में रोजंदारी का काम करते हैं, लेकिन उनको कभी रोजंदारी मिलती है तो कभी नहीं मिलती। इसलिए उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। कभी कभी 2 वक्त के खाने का भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जहाँ रहने के लिए भी अच्छी जगह नहीं है, बहुत कंजेस्टेड जगह है और उसमें इतने सारे लोग रहते हैं, वहाँ रहकर भी साक्षी ने रेगुलर स्टडी करके एसएससी एग्ज़ाम में 94.40% मार्क्स प्राप्त किए हैं। जहाँ 2 वक्त के खाने का प्रॉब्लम होता है वहाँ क्लास लगाना तो दूर की बात है। साक्षी जगदाले ने भी 10th में कौन सा भी क्लास नहीं लगाया। शी डिडेंट अटेंड एनी कोचिंग। पवन नगर के केबीएच विद्यालय के टीचर्स ने उसे जो पढ़ाया उसी का उसने मन लगाकर स्टडी किया। नियमित रूप से उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसी के कारण उसको 94.40 मार्क्स प्राप्त हो सके। हमेशा आर्थिक चिंता में ग्रस्त रहने वाले अपने माता पिता को साक्षी हर काम में हेल्प करती है। अपने माँ को हेल्प करने के लिए वो घर का काम भी करती है, लेकिन उसने अपना जो स्टडी है वो नियमित रूप से किया और इसी के कारण उसको इतना अच्छा सक्सेस मिल सका है। साक्षी जगदाले की यह यशोकथा आपको भी प्रेरणा दे सकती है। 10th में होते हुए भी साक्षी को घर के सारे काम करने पड़ते हैं और उनकी घर के हालात इतने कमकुवत है कि कभी कभी उनको खाने के भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। ऐसी स्थिति होते हुए भी साक्षी ने नियमित रूप से स्टडी किया। आर्थिक प्रॉब्लम के कारण उसने कौन सा भी क्लास नहीं लगाया, लेकिन स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाते थे वो उसने मन लगाकर उसका अध्ययन किया, उस पर एकाग्रता से ध्यान दिया और उसी का उसने स्टडी किया। साक्षी जब क्लास में बैठती थी तब अपने टीचर जो पढ़ाते थे उसके नोट्स वो बनाती थी और उसी नोट्स का उसने रेगुलर स्टडी किया। वो जब घर में आती थी तो वो जिस एरिया में रहते वहाँ हमेशा नॉइज़ रहता है, तरह तरह की आवाज़ें आती है। वहाँ दिन भर बैठना तो मुश्किल ही होता है, लेकिन स्टडी करना तो उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी साक्षी ने रात को 9 बजे से 1, 2 या कभी कभी रात को 3 बजे तक स्टडी किया और इसी के कारण उसने एसएससी एग्ज़ाम में 94.40% मार्क्स प्राप्त किए। साक्षी को घर में मार्गदर्शन वाला कोई नहीं था। उसके माँ बाप दोनों भी रोजंदारी के लिए दिन भर जाते थे और कभी रोजंदारी नहीं मिलती तो उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। साक्षी भी अपनी माँ का हाथ बटाती थी, लेकिन ये भी परिस्थिति का साक्षी ने बाऊ नहीं बनाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसी के कारण वो अपना ये सक्सेस उसे मिल सका। साक्षी जगदाले की इस यशोकथा से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है?
आप ये कथा 3-4 बार देखिए, बार बार देखिए, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि साक्षी को अड़चनें थी, कितनी डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय उसने टीचर्स ने जो पढ़ाया वही सीख कर, उसी का स्टडी करके, रेगुलर स्टडी करके ये यश संपादन किया है। आपको भी एसएससी या 12th में जितने मार्क्स चाहिए, ये अपना लक्ष्य पहले आप निर्धारित कीजिए और उसके बाद आपका टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल से आप रेगुलरली स्टडी कीजिए। साक्षी के पास तो संसाधनों की कमी ही थी, उनकी आर्थिक परिस्थिति कमी है, उसको स्टडी करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, उसको मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है, फिर भी उसने नियमित रूप से स्टडी की। आप साक्षी की तुलना करके साक्षी से ज़्यादा आपको क्या है, उन संसाधनों का आप यूज़ करते हैं और आप भी अगर नियमित रूप से स्टडी करते हैं तो आपको भी 95 या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स मिल सकते हैं। साक्षी की ये यशोकथा आपको निश्चित प्रेरणा देगी। आपने अगर यहाँ तक ये देखी है तो आपको ये यशोकथा निश्चित ही पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसके आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए।